इस छोटी सी चीज़ को सॉइल में दबा करके आप अपने मधुमालती यानी रंगून क्रीपर के पौधे पर बहुत सारी फ्लावरिंग ले सकते हैं। आज बहुत छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से आप अपने मधुमालती के पौधे पर ढेरों कलियाँ ले सकते हैं। जिनके यहाँ ये पौधा ज़मीन में लगा हुआ है वो भी इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं, और यदि गमले में लगा रखा है आपने तब भी आप इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। मधुमालती की दो वेराइटीज़ वैसे इजीली अवेलेबल होती हैं, देसी वाली और हाइब्रिड। हाइब्रिड की बेल जो होती है वो ज़्यादा ऊपर तक नहीं जाती, लेकिन जो देसी वाली होती है उसे आप ज़मीन में लगा सकते हैं, उसकी बेल को ट्रेलिस से बांध सकते हैं। मधुमालती के पौधे को ग्रो करने के लिए और ज़्यादा फ्लावरिंग के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे धूप की ज़रूरत होती है। तो ऐसी जगह पे प्लेस कर दीजिए गमले को जहाँ 5 6 घंटे की धूप आए, और यदि ज़मीन में लगा हुआ है तो धूप का पड़ना इस पर ज़रूरी है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो है, जो मैं ये करके आपको दिखा रही हूँ, कि कम से कम गमले में ऊपर से 2 इंच तक आपको जगह खाली करना है। जितने लोगों ने मेरे से कंसल्टेंसी लिया है और वो जब अपनी पिक शेयर करते हैं, तो मैं हर बार मुझे ये लिखना या बोलना पड़ता है कि गमले की सॉइल को कम कीजिए। खासकर गर्मियों में गमले की सॉइल को ऊपर से 2 इंच खाली रखिए, और ये जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लेट नीचे से ज़रूर लगाइए, ताकि जब आप पानी भर देते हैं तो पानी नीचे ना गिरे, ताकि हम अपने गार्डन को क्लीन रख सकें। दूसरी ये चीज़, जैसे आप ये मनी प्लांट देख रहे हैं, इसको ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, तो मॉइस्चर मेंटेन करने का भी एक तरीका है कि प्लेट को नीचे से लगा कर रखेंगे, उसमें पानी रहता है, तो 5 6 घंटे तक आपके पौधे को लगातार मॉइस्चर मिलता रहता है। इससे मैंने देखा है कि फूलों की संख्या ज़रूर बढ़ती है, फ्लावरिंग ज़्यादा होती है। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी वो है सॉइल। सॉइल हमेशा आपको ऐसी बनानी है जिसमें मॉइस्चर हो। बहुत ड्राई सॉइल में जितने भी ये फूलों वाले पौधे हैं ये फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो मॉइस्चर लिए हुए सॉइल को बनाने के लिए आपको कम से कम, जब आप गार्डन सॉइल रेडी कर रहे हैं, उसमें 30% तक आपको कंपोस्ट ज़रूर मिलाना है। अब खाद की बात कर लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, ये डीएपी है। मैंने माली से पूछा था कि वो लोग कौन सी खाद डालते हैं। ये डीएपी वाला खाद वो भी इस्तेमाल करते हैं। या तो आप इसे रात भर पानी में भिगो करके रखिए। कम से कम 10 दाने डीएपी के आपको डालने हैं, और यदि ज़मीन में पौधा लगा हुआ है तो आप इसका 10 गुना बढ़ाकर दे सकते हैं। रूट्स के पास कभी भी नहीं देते हैं, थोड़ा साइड में आप जड़ों में दबा दीजिए। डीएपी को घोल कर देने से बेहतर मैं समझती हूँ कि सॉइल में डालना ज़्यादा बेहतर है। बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाता है, प्रोसेस को स्टार्ट करता है, और मधुमालती के लिए बेस्ट है। मैंने माली से पूछ कर ही आपको बताया है, आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ये जो डीएपी है, इसको खरीदने का लिंक टैग कर दिया है। इसे आप आसानी से सस्ते दामों पे खरीद सकते हैं। सभी पौधों के लिए ये फ़ायदेमंद है। डीएपी को 15 दिनों में एक बार इस्तेमाल करना है। आप चाहें तो 20 से 25 दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगली जो चीज़ है ये है नीम खली। खासकर मधुमालती में नीम खली हर एक 15 से 20 दिनों पर 1 चम्मच ऐसे आप सॉइल में डालिए। इससे एक तो सॉइल जो होती है ऊपर से मॉइस्चर लिए हुए रहेगी। दूसरी चीज़, नीम खली से फंगस वगैरह नहीं लगता। देखिए, ये जो पौधे होते हैं बेसिकली ये ज़मीन में बेहतर ग्रो करते हैं, लेकिन जब हम इन्हें गमले में लगाते हैं, हमारी विशेष केयर के बाद ही ये पौधे चल पाते हैं। अब नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पानी कब देना है। पानी या तो शाम के टाइम में दे दीजिए या अर्ली मॉर्निंग दे दीजिए, लेकिन पानी जब भी देंगे अच्छे से पत्तों को वॉश करते हुए पानी दीजिए। और यदि ये अभी आप न्यू यदि लेकर आ रहे हैं तो कम से कम 10 से 12 इंच के पॉट में इस पौधे को लगा लीजिए। मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए आप कोकोपीट भी 2 से 3 चम्मच मिला सकते हैं। सैंड मिलाइए, और फिर 20 to 30% या तो काउडंग मैन्योर या फिर वर्मी कंपोस्ट ज़रूर मिलाइए। इससे एक अच्छी गार्डन सॉइल आपकी तैयार हो जाएगी इस पौधे के लिए। मधुमालती की कटिंग भी लग जाती है बहुत आसानी से, या तो स्प्रिंग के सीज़न में या रेनी सीज़न में इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगती है। मधुमालती के पौधे पर यदि किसी भी प्रकार के कीड़े फंगस का अटैक हो रहा है तो सिर्फ 1 चम्मच शैम्पू को या डिश वॉश सोप को आप पानी में डालिए और स्प्रे कर दीजिए इसके पत्तों पर। कोई नुकसान भी नहीं होगा, पत्ते लश ग्रीन भी रहते हैं, बहुत चमकदार रहते हैं। मैंने आज ही किया है ये उपाय, आप ज़रूर कीजिए। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।